इस साल नीरज चोपड़ा ओलंपिक गेम्स में गोल्ड मेडल जीतते हुए हर एक भारतवासी ने बहुत ही प्राउड फील करा होगा। मगर कभी आपने सोचा है कि ओलंपिक्स में मेडल जीतना हमेशा से किसी भी देश के लिए गर्व की बात क्यों रही है? आज हम जानेंगे ओलंपिक्स का इतिहास और इंडिया का ओलंपिक्स डेब्यू कब हुआ था। माना जाता है कि ये गेम 7076 BC में पेलोपोनेसियन पेनिनसुला के ईस्टर्न कोस्ट में एक फेस्टिवल की तरह ऑर्गेनाइज किया गया था। ये फेस्टिवल प्री क्रिश्चियन पीरियड में भी चलता रहा। ओलंपिक गेम्स को एक रिलीजियस कलर देने के लिए ये गेम्स ग्रीक गॉड जियस के सम्मान में ऑर्गेनाइज कराए जाते थे। ओल्ड हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से अगर हम जानें तो एंशिएंट ओलंपिक्स में सिर्फ एक एथलेटिक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि लगभग 200 यार्ड स्टेडियम की लंबाई में ऑर्गेनाइज कराया गया था। कोरोइबस ऑफ एलिस, जो एक रसोइया था, वो पहला रिकॉर्ड किया गया विजेता था। पहले कुछ ओलंपिक्स लोकल लेवल तक सीमित थे, जिसमें सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक रेस ही ऑर्गेनाइज कराई जाती थी, जिसमें सिर्फ पुरुष ही कम्पीट करते थे। ओलंपिक गेम्स के विकास ने कंपटीशन के बीच प्रोफेशनलिज्म को बढ़ावा दिया, लेकिन कुछ टाइम बाद ओलंपिक्स में इनइक्वालिटीज में कमी आई, क्योंकि उस टाइम के राजघरानों ने अपने पर्सनल फायदे के लिए कम्पीट करना शुरू कर दिया। ओलंपिक्स की वजह से ह्यूमन वर्शिप भी होने लगी और कई जगह ग्रीस में विजेताओं की मूर्तियां भी बनवाई गईं। इसी वजह से ईयर 394 में रोमन एम्परर थियोडोसियस द वन ने ओलंपिक गेम्स ऑफिशियली बंद कराए। ईयर 1896 में ओलंपिक गेम्स का रिवाइवल हुआ। एक फ्रेंच नोबल पियर डे कोबर्टीन ने फ्रांस में एक एजुकेशनल प्रोग्राम को लॉन्च किया, जो एंशिएंट ग्रीक आइडिया पे बेस था, जिसमें बॉडी और माइंड का बैलेंस रखना बहुत ही क्रूशियल माना जाता था। इसी आइडिया को बाद में डे कोबर्टीन ने शेप दिया और मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट की शुरुआत करी। 1892 में उन्होंने पेरिस में एक मीटिंग रखी और लगातार परसिस्टेंट रहने के बाद जून 16, 1894 में एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कांग्रेस ऑर्गेनाइज करी गई, जिसमें ओलंपिक गेम्स को रिवाइव करने की बात आगे रखी गई। डे कोबर्टीन ने ओलंपिक गेम्स सबसे पहले फ्रांस में ऑर्गेनाइज करने की बात रखी, लेकिन ग्रीस का एक सुनहरा ओलंपिक इतिहास होने की वजह से सबसे पहला ओलंपिक गेम्स ग्रीस में ही कराया गया। काउंसिल ने ओलंपिक गेम्स हर 4 साल में दुनिया के अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज करने का भी सुझाव दिया। आखिरकार 1896 में पहला ओलंपिक गेम्स ग्रीस में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें सिर्फ 13 कंट्रीज ही शामिल हुई। आगे जाकर 1924 में शहर शामुनी फ्रांस में विंटर ओलंपिक्स को भी इंक्लूड किया गया, जो एक कोल्ड वेदर स्पोर्ट्स साइट में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिस साल समर गेम्स भी ऑर्गेनाइज करे गए थे। सदियों से चलने वाला ओलंपिक्स आज वर्ल्ड लेवल में इतना पॉपुलर हुआ कि इस बार के टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो अराउंड 200 से भी ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इंडिया की ओलंपिक हिस्ट्री की बात करें तो पहली बार सन 1900 के दौरान इंडिया की तरफ से एकमात्र एथलीट नॉर्मन प्रिचर्ड ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रिचर्ड ने 2 मेडल्स जीते। इंडिया ने तब से हर समर ओलंपिक्स में भाग लिया है। इंडिया ने 1920 में अपनी पहली ओलंपिक टीम भेजी, जिसमें 4 एथलीट और 2 रेसलर्स शामिल थे। 1928 के बाद ओलंपिक गेम्स में इंडियन हॉकी टीम का डोमिनेशन शुरू हुआ। भारत की आज़ादी के बाद 1948 से इंडिया ने अपने अलग अलग स्पोर्ट्स फेडरेशन से चुने गए 50 से ज़्यादा एथलीटों के डेलीगेशन को ओलंपिक गेम्स में भेजना शुरू किया। इंडियन फील्ड हॉकी टीम ने फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को हराकर 1948 के समर ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता। 1960 के समर ओलंपिक में फील्ड हॉकी टीम फाइनल हार गई और टीम को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा। हालांकि टीम ने 1964 के समर ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर वापसी की। 1976 के समर ओलंपिक में इंडिया 1928 के बाद पहली बार बिना मेडल लिए वापस गया, लेकिन इंडियन प्लेयर्स पहले से मजबूत होकर लौटे। उन्होंने 1980 के समर ओलंपिक में अब तक का अपना 8वां और आखिरी खिताब जीत लिया। अब बात करें इंडिविजुअल गेम्स की तो 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक्स में खशाबा दादा साहेब जादव पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने रेसलिंग में इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीता। सन 2000 में इंडिया की तरफ से पहली विमेन प्लेयर कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इंडिया का इतना सुनहरा ओलंपिक इतिहास होने की वजह से फ्यूचर के ब्राइट प्लेयर्स जैसे अभिनव बिंद्रा, साइना नेहवाल, मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह और हाल ही में ओलंपिक चैंपियन बने नीरज चोपड़ा हम सब के लिए एक मिसाल से कम नहीं है।
आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।